ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ और बेसिक चीज़ें हम समझते हैं। जैसे कि ये लाइन आपके पास एक है P, एक अनदर लाइन है Q और एक थर्ड लाइन है R, जो P और Q को दो अलग अलग एंगल्स पर कट कर रही है। तो हमको पता है कि हम कुल मिलाकर 8 एंगल्स बनते हैं, है ना। तो इन 8 एंगल्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बन रही है, वो थ्योरम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली थ्योरम ये बन रही है इफ P पैरेलल टू Q, मतलब ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। 3 5 के इक्वल है, 4 6। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। इसका कन्वर्स भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब यदि एंगल 3 5 के बराबर है और 4 6 के बराबर है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। इस तरह से हम हर एक थ्योरम का कन्वर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्स मतलब उल्टा। तो यदि P Q के पैरेलल है तो एंगल 3 5 और 4 6 के बराबर होंगे। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से फिर से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू Q। इफ P इक्वल टू Q देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। देखो 1 और ये 7। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। 2 इक्वल टू 8। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यदि लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अब इसका कन्वर्स भी आप लिख सकते हो। कन्वर्स सिंपली एंगल 1 7 के बराबर है, 2 8 के बराबर है, तब क्या होगा, P पैरेलल टू Q। देन इसके बाद हम लिख सकते हैं इफ P पैरेलल टू Q, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, P पैरेलल टू Q, तब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, 2 के साथ क्या आएगा 6, 3 के साथ क्या आएगा 7, 4 के साथ क्या आएगा एंगल 8 और 1 के साथ क्या आएगा एंगल 5। तो ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। तो यदि लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स भी हम ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इफ P पैरेलल टू Q, मतलब दोनों लाइन फिर से पैरेलल है, देन एंगल 3 प्लस एंगल 6, 3 और 6 का सम कितना आएगा 180 डिग्री। इसका 3 और 6 की जगह हम 4 और 5 भी ले सकते हैं। 4 और 5 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। और इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, देन P पैरेलल टू Q। और 4 और 5 का सम भी 180 है, तब भी P पैरेलल टू Q ही आएगा। तो ये थ्योरम है और ये इसका क्या है, कन्वर्स है। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इससे पहले एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.6। 6.6 बहुत सिंपल है। देखो ये लाइन P है और ये लाइन Q है। अब आपको गिवन ये है P पैरेलल टू Q, आल्सो R पैरेलल टू Q, मतलब लाइन P और लाइन R दोनों सेम लाइन Q के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट P पैरेलल टू R। फिर से लिखता हूं, इफ P पैरेलल टू Q, R पैरेलल टू Q इंप्लाइज दैट P पैरेलल टू R। किसी एक ही लाइन के पैरेलल दो अलग अलग लाइंस है तो वो दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये जो थ्योरम्स बताए हमने, इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक लाइन AB
सेकेंड लाइन CD और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दे रखी है। एंगल दिया गया है 50 डिग्री, एंगल X, एंगल Y एंड 130 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा गया है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले हमको एंगल X और एंगल Y की वैल्यू निकालना है, फिर ये शो करना है कि ये लाइन AB CD के पैरेलल है। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम X और Y का मेजरमेंट निकालते हैं। 50 डिग्री और X, ध्यान से देखो, ये 50 डिग्री और ये X, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये? लीनियर पेयर। जब दो एंगल्स एक ही लाइन पे बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। यहाँ से हम x का मेजरमेंट निकाल लेंगे। 180 माइनस 50 डिग्री मीन्स 130 डिग्री। x कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह से हम y कैलकुलेट करेंगे तो y को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 130 डिग्री। देखो y और 130 ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका हम रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA शॉर्ट में लिखा जाता है इसको, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल x का मेजरमेंट हमने कैलकुलेट किया 130 डिग्री, y का मेजरमेंट 130 डिग्री। इसका मतलब एक्स वाई दोनों बराबर हो गए। और एक्स वाई की पोजीशन देखो, ये एक्स वाई किस पोजीशन पे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अभी अभी हमने देखा था इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस विल बी पैरेलल। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्स वाई कैलकुलेट किया, दोनों बराबर है, इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है? ये फिगर दिया गया है 6.29, इसमें AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। जो लास्ट वाला थ्योरम था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, 6.6, और Y और Z का रेशो दिया हुआ है 3:7। तो आपको X का मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो अब कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। सबसे पहली लाइन यहाँ पर दे रखी है आपको AB, फिर लाइन दे रखी है आपको CD, ये आपस में पैरेलल है। इसके साथ साथ एक और लाइन दे रखी है आपको EF। AB, CD और EF ये सब पैरेलल लाइन्स है। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दे रखी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है अलग अलग जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल्स के नाम दे रखे हैं X, Y एंड Z। इसके साथ साथ ही आपको ये दे रखा है कि Y/Z इक्वल टू 3:7। तो हमको फाइंड क्या करना है? एंगल X का मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। यदि मैं यहाँ से CD को हटा दिया जाए तो X और Z कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। X और Z आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यदि लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया X इक्वल टू Z। अब देखो Y और Z का रेशो आपको कितना दिया हुआ? 3:7। और Z किसके बराबर है? X के। तो Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? X, मतलब Y और X का रेशो भी कितना हो जाएगा? 3:7। तो Y/X इक्वल टू 3:7। अब Y और X एंगल की पोजीशन देखो, Y और X एंगल दोनों को इंटीरियर वाली पोजीशन पे है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर। इस केस में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस X एंड Y आर को इंटीरियर एंगल्स therefore X plus Y इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इनका रेशो कितना दिया हुआ है? X और Y का 7:3, Y/X दिया हुआ 3:7। तो हम X की जगह लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल के साथ ले सकते हैं। सपोज 7p ले लिया हमने, क्या ले लिया? 7p। और Y की जगह हमने 3p लेना पड़ेगा। इन दोनों का सम कितना आ रहा? 180 डिग्री।
7p प्लस 3p कितना हो जाएगा 10p इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जो हमने वेरिएबल लिया था p उसका मेजरमेंट आ रहा है आपके पास में 18। ओके, तो इसका मतलब एंगल x का मेजरमेंट होगा 7p और p की वैल्यू हम कितनी पुटअप करेंगे 18 7 जा कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 126। और इसी तरह से y का मेजरमेंट कैलकुलेट करेंगे 3p मीन्स 3 इंटू 18 54 डिग्री। तो ये x और ये y दोनों के मेजरमेंट कैलकुलेट हो गए, हमको केवल x का मेजरमेंट कैलकुलेट करना था। ओके दोस्तों, आगे की वीडियो देखते रहिए जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 सॉल्व करेंगे।